अरे अरे अरे, मुझे जेल के अंदर क्यों डाल दिया? ताला क्यों मार रहे हो? मुझे बाहर निकालो। समझ गया, तुम पुलिस वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम पुलिस वाले अच्छे लोगों का फायदा उठाते हो। तुमने कहा था मुझे पैसे दोगे, बेवकूफ बनाकर मुझे जेल के अंदर डाल दिया तुमने। छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। पुलिस वाले को गाली देता है, तेरी खाल खींच लूंगा नालायक। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ गहने खरीदने चलना चाहिए। मुझे गहने खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? तिरुपति। अच्छा, तुम्हारे डैडी ने हमारी शादी कहाँ फिक्स की है? तिरुपति। और हमारी फर्स्ट नाइट? तिरुपति में। ये क्या तिरुपति तिरुपति लगा रखा है? सिर्फ पूजा ही करती हो या प्रसाद भी देती हो? लो, मिल गया प्रसाद। इसको भी अभी पंचर होना था। भगवान को भला बुरा बोलोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें नहीं फूटी। साई राम, साई राम, साई राम। नमस्ते स्वामी। साक्षात लक्ष्मी जैसी मुखमंडल वाली कौन हो बच्ची? कौन हो तुम? ये दानव तुम्हारा ड्राइवर है? मैं तुम्हें ड्राइवर दिखता तो हूँ? क्या नौकर हो? तेरी तो। साई राम, गुस्सा करने से बीपी बढ़ जाता है। बेटा मंदिर में बहुत बड़ा भक्त है, उसके पिता का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए इसलिए प्रभु राम की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने में लगा हुआ है। सारे भक्तगण उसके साथ खड़े हैं। तुम भी चले जाओ, प्रार्थना की ताकत बढ़ेगी। उनके पिताजी को क्या हुआ? एक्सीडेंट, साई लीला। बस के ऊपर ट्रेन चढ़ गई। वो बस में थे या ट्रेन में थे? वो ऑटो में थे। तुम जल्दी करो बच्चा। तुम यही रुको, मैं अभी आती मैं भी हूँ। आता तुम हूँ। रुक जाओ बच्चा, तुम्हारे लिए दूसरा काम है। अबे जल्दी बताइए। गोल्ड चेन है क्या? मेरी आंखों में देखो। ला ला ला, जल्दी ला, जल्दी ला, मुंह खोल। अपना भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब वो अपना काम कर लेगा। साई राम, साई राम। रामचंद्र जी। हे भगवान, स्वामी जी गिर गए। रामचंद्र, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कहीं ये मर तो नहीं गया? तुम ठीक हो? वो नहीं मरेगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। स्वामी, स्वामी, ये मर गए क्या? मेरे बैलेंस का क्या हुआ? बैलेंस मतलब? बैलेंस मतलब इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे और मेरा बैलेंस बढ़ाएंगे। इस फोन को भी टाइमिंग का कोई सेंस नहीं है। हेलो, क्या कहा? ऐसा क्या? अति उत्तम। स्वामी रामचंद्र जी, आपके पिताजी का ऑपरेशन सफल हो गया। अपनी आंखें खोलिए स्वामी। सच कह रहे हैं? हाँ स्वामी। Are you sure? हाँ स्वामी। Really? या श्री राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मेरे कमीशन का टाइम हो गया। क्या कहा? हाँ? चुप रहो। अब ये कह रहे हैं कि आज का जो मिशन था राम ज्ञान बांटने का, मैंने पूर्ण किया। चलिए प्रस्थान करते हैं, है ना गुरुजी? जी जी जी। रामचंद्र जी, आपका गाना अद्भुत है, आपकी भक्ति महान है। मैं आपसे सच में बहुत प्रभावित हूँ। आपकी शादी जिससे भी होगी वो सच में बहुत किस्मत वाली होगी। वो किस्मत वाली आप ही हैं। आज तक मैंने किसी भी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो 3:30 बजे शादी कर लेते हैं। सॉरी जी, 3.5 दिन पहले मेरी सगाई हो गई। मुझे पता है। गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरुजी कह रहे हैं राम जी को सब कुछ पता है, यही ना गुरुजी? यही सच है। को करोड़ों लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसकी शादी के साथ हो गई ना। सॉरी जी, मैं आपको अपने मंगेतर से मिलाती हूँ। आइए, आइए ना। और उसके बाद कबूतर उड़ गया। शराबी चला। अरे क्या कर रहा है? बोला ना। चला। मंदिर जैसी जगह पर शराब पी के आता है। चल निकल। ये कौन उठिए भाई, उठिए। ये नशे में धुत कौन है? दरअसल यही मेरे मंगेतर हैं। हे भगवान,
ये तुम्हारा मंगेतर? मंगेतर राम के भक्त को छोड़कर तुम देवदास से शादी करोगी? क्या बोला? अब तक तो यही लग रहा था कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, पर ये देखने के बाद मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत करो, फिर से सोच लो। मैं और नहीं सोचना चाहती, मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे तुम ही मेरे मंगेतर हो। हे ऊपर वाले, मेरा तो काम हो गया। बड़े भाई का क्या हुआ होगा? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, जल्दी क्या बाहर हुआ आओ। जी? क्या हुआ? जो होना है वो तो होकर रहेगा। मैं आपको क्या बताऊं, तुम्हारे तुलसीराम जी के दिमाग में नहीं बात आई है। अब वो अपना दिल किसी को दान कर रहे हैं। उनके पास दान देने के लिए ऐसे कितने दिल हैं? अरे एक ही है। तो क्या उन्हें इतना भी नहीं पता? उन्हें पता है, लेकिन वो फिर भी दान कर रहे हैं। अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो, प्लीज कुछ करो ना, अच्छा ठीक जल्दी। है, चलिए। रुक जाओ, कोई दिल दान करने जाएगा तो मुझे बीच में ही छोड़ दोगी? उसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा है क्या? तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम उसकी वैल्यू क्या समझोगी? चलिए जल्दी। चलिए। वाह, मेरा सब सामान यहाँ पर है। सेटअप बढ़िया है। ये कौन है? मैं डॉक्टर हूँ सर, धार तेज कर ली है, ऑपरेशन शुरू करें? अरे ये क्या बलि चढ़ाएगा? ये किससे उठा लाया तू? कसाई है, मटन काटता है। अरे तुझे कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिला क्या? तुलसीराम जी, हम आ गए। चलो चलो, इतनी एक्शन में आ जल्दी जाओ, आ गए? जल्दी से। लीजिए गुरुजी, हम आ गए हैं गुरुजी। धीरज रखिए, ऑपरेशन शुरू भी हो गया। अरे ये क्या हो गया? आपको क्या लगता है यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? दिखाई नहीं देता यहाँ ऑपरेशन चल रहा है? ये कैसा ऑपरेशन? ये काम मुझे दिया गया है, इसे मैं खत्म करके ही रहूंगा। बंद करो ये सब, मेरे होते ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। किस लिए नहीं होगा? मास्क तो आपको पहनना चाहिए, इन्हें क्यों पहनाया? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे पहना दिया। आप अपना दिल डोनेट क्यों कर रहे हैं और किसे डोनेट कर रहे हैं? आपने इन्हें बताया नहीं भाई साहब। मेरी तो जबान ही नहीं खुल पाई। डॉक्टर साहब आप ही इन्हें बताइए। डॉक्टर साहब उस आओ। तरफ है। बताइए। उन्हें दान करना है। इसे देखकर लग रहा है कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है और आप इसे अपना दिल देंगे? मुझे तो लगता है आपके पास दिमाग है ही नहीं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। उसके लिए तो भी बहुत वक्त पड़ा है। हाँ? अब वो क्या है ना, अगर ये मर गए तो हम सब लोग पागल हो जाएंगे, मेरा ये मतलब था। अच्छा ठीक है, अब चलिए। पर मैंने तो जबान दे दी है कि मैं उसे अपना दिल दूंगा। मेरा मतलब था कि आपका दिल अब मेरा है। मैं अपने दिल की बात आपके दिल से कहना चाहती हूँ। आई लव यू। आपने एक बहुत महान व्यक्ति से प्यार किया है। आपको पता आपका प्यार देख के मुझे कैसा लग रहा है? एक्टिंग बंद कर, सीन खत्म हो गया। मोहन राव, ये सगाई भले ही टूट गई लेकिन मैं नहीं टूटा, ये बात मत भूलना। देखता हूँ मेरे बेटों के बिना तू अपनी बेटियों की शादी आखिर कैसे करता है। शादी का सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही भेजूंगा। शादी में आना, खाना खाना, बेटियों को आशीर्वाद देना और निकल लेना। चलो जाओ यहाँ से। भूल जा, चलो रहे यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि इसकी बेटियों की शादी आखिर कैसे होती है। सॉरी डैडी, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बेकार में चिंता करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे बताया नहीं, बल्कि दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारी सगाई तुम्हारी मर्जी के बिना ही करवा दी मैंने। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक काम करो, कल उन्हें हमारे घर लेकर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं और सब कुछ फाइनल करते हैं, ठीक है? थैंक यू डैडी। ये आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मुझसे किसी ने ब्रेन डोनेशन के बारे में पूछा था। उसका एड्रेस लेना भूल गया।
आपने डोनेट करने का ठेका ले रखा है? ये क्या बात हुई? जब देखो बॉडी के पार्ट डोनेट करने की बात करते हो। मुझसे कोई मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? आप भी ना। दीदी आओ सिरी, ये तुम्हारे जीजाजी हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुलसीराम सर। मुझे कोई पहचान लिया क्या? तुलसीराम सर और मेरे साड़ू। क्या आप इन्हें पहले से जानते हो? ये तो मोस्ट वांटेड है। मतलब इनके बारे में हर कोई जानता है। इनका जीवन उदारता से भरा है। इनसे कोई कुछ मांगे तो ये बिना सोचे ही दे देते ये हैं। तो सबका हाँ प्यार पता है। ये आवाज मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। अरे मैं हूँ रामचंद्र। क्या तुम ही रामचंद्र हो? हाँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने तो रामायण को घोलकर पी लिया है। राम के बहुत बड़े भक्त हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। ए साइड हट। ये छोटा रिचार्ज कौन है? दीदी पिताजी ने बुलाया है। ओह चलो चलते हैं। आप दोनों को नहीं, केवल इन दोनों को। ठीक है। ये मेरी वाली है। ओह सॉरी, तुम मेरी वाली कहाँ गई? हाँ, पिताजी इन दोनों से मिलकर बहुत खुश इन होंगे। दोनों हाँ, को ठीक है। देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने क्राइम डीजल का प्रोग्राम चल रहा है। बेवकूफ, हर चीज में शक करता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अंकल उस तरफ है। कोई बात इस तरफ नहीं बेटा। नमस्ते। इन्हें नजर नहीं आता ना। हाँ सर, बहुत ही सैड स्टोरी है। और इस लड़ाई में ये पिक्चर का सीन है, मुझे पता है। आगे बोलो। और इस तरह मेरी आंख की रोशनी चली गई। मेरी बेटी ने तो कोई और कहानी बताई थी कि तुमने अपनी आंखें किसी शादी के फंक्शन में डोनेट कर दी थी। सर, उस कहानी में मेरी एक आंख डोनेट हो गई थी और इस कहानी में मेरी दूसरी आंख डैमेज हो गई। ओह। आप जैसा महापुरुष कहीं नहीं मिलेगा जो मुझ जैसे अंधे को अपनी बेटी डोनेट कर रहा है। सच कहूं तो मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है। और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और अपने गाने से तुमने अपने पिताजी की जान बचाई थी। क्या तुम सिर्फ एक बार सुंदरकांड सुनाओगे मुझे? गा के सुनाओ, लेकिन यहाँ कोई मरा नहीं है। तू गा दे भाई, कोई ना कोई मर ही जाएगा। हाँ मैं गाऊं क्या? मेरा सेल कहीं बज रहा है क्या? ये मेरी बेल की आवाज है, सेल की नहीं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजन है। तुम गाओगे और कोई ना कोई मर जाएगा, ये तो ये पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और गाने का टॉपिक छोड़ते हैं। तुम दोनों मेरी बेटियों को बहुत पसंद हो और मेरे लिए भी तुम दोनों ओके हो। अब क्योंकि सगाई करनी है तो मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। क्या कल?